तुरंत जल उसमें भरता है और फिर खाली हो जाता है। रिक्ता भरता भरताश्च रिक्ता, खाली होता है भर जाता है, खाली होता है भर जाता है। तो महाराज यदि उसी भरे हुए पात्र को यदि खेत में न फेंक करके गड्ढे में फेंक दोगे तो उससे क्या लाभ होगा? माने धन तो आया लेकिन धर्म कार्य में नहीं लगाए तो तस्य को अर्थ को लाभ हुआ, उसका लाभ क्या है? लेकिन यदि उसी धन का सदुपयोग कर लेंगे तो यहाँ तत्र च मोदते, यहाँ पर भी आनंदित और परमात्मा के दरबार में भी आनंदित। यहाँ पर दिया हुआ ही वस्तु वहाँ पर मिलता है। अरे गरुड़ पुराण तो सब लोग सुने ही होंगे गांव घर में। वहाँ क्या बताया जाता है? यही तो बताया जाता है कि भैया जो व्यक्ति वस्तु यहाँ पर दान दिया जाता है, देखिए भगवान की कृपा। अभी जेठ मास चल रहा है ना, जेठ, इसमें एक दान सुन लीजिए। ज्येष्ठ मास में जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जल पान कराता है, जो जल पान कराता है, महाराज उसके जितने पितर लोग होते हैं सब लोग तृप्त हो जाते हैं। भगवान की कितनी कृपा है। दान की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है। जो आप यहाँ देंगे वही मिलेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि जो तुम प्रश्न कर रहे हो बहुत ही बड़ा उत्तम है, लेकिन तुम जो कह रहे हो कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो बहुत बड़ा ये चीज नहीं है। बस 3 चीज करना चाहिए। वो 3 क्या हैं? सब लोग बोलिएगा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम्। हे परीक्षित, जो व्यक्ति मरने वाला है, ऐसा लग जाए कि मैं मरने वाला हूं, तो उसको बस 3 मार्ग को पकड़ना चाहिए। वो मार्ग है श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। भगवान की कथा का श्रवण करना प्रारंभ कर दे, और भगवान की कथा जब सुनना प्रारंभ कर देगा तो धीरे 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 उसका गाना भी प्रारंभ कर देगा। तो फिर कीर्तन करना प्रारंभ कर दो। जब श्रवण और कीर्तन संपन्न हो जाए तो महाराज स्मरण करना प्रारंभ कर दो। तो श्रवण मनन निधिध्यासन करके हो जा भव से पार, बरस रही प्रभु की कृपा। भागवत बहुत बड़ा सुनने की बात नहीं है, जितनी कथा का मूल सार यही है। यही बस इतना ही है कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो भगवान की कथा सुननी चाहिए, फिर भगवान की कथा का कीर्तन करना चाहिए, और अपने मन मस्तिष्कों में केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण कैसे होगा? संचिंतयेत भगवतः शरणारविंदम। भगवान के नख शिख पर्यंत उनके आकृतियों को अपने नेत्रों से देख करके हृदय में उनका दर्शन करना चाहिए। अपने हृदय कमल पर भगवान बैठे हुए हैं, उनका चिंतन करना चाहिए। भगवान की कथा का श्रवण कैसे करना चाहिए? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वाना भाव सरोरुह धुनोति समलं कृष्णं तत्पाद सलिलं यथा। भगवान की कथा जब अपने कर्णपुटों से, कर्णरंध्रों से यदि हम, अच्छा एक और बात बताइए, ये कान सुनने की जो भगवान ने बनाया, ये यदि ये ऊपर वाला नहीं होता, बाबू ध्यान दीजिएगा, सुनते तो हम लोग इससे तो नहीं है, सुनते तो इनके अंतः में जो छिद्र हैं, कर्णपुट जिसको बोलते हैं, उसी तो श्रवण होता है। इससे इसका तो कोई लाभ नहीं है। तो भगवान ने इसको एक्स्ट्रा में क्यों लगा दिया? एक प्रश्न है, एक्स्ट्रा में क्यों लगा दिया? भगवान कहते हैं कि देखो भैया, तुम लोग जब भोजन करते हो तो दोना में खीर लेकर के खाते हो कि नहीं? संस्कृत में पुटकम इत्यस्य दोना होता है। दोना का संस्कृत में शब्द पुटक बोलते हैं, पुटकम। कहते हैं कि जो व्यक्ति खीर खाता है तो दोना लेकर के खाता है। तो जब क्षीरामृत का पान व्यक्ति करता है तो दोना की आवश्यकता पड़ती है। यदि भगवान की कथामृत का पान करे तो उसको दोना की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? इसीलिए इतना बड़ा काम। गणेश जी का दर्शन कीजिए, गणेश जी तो इसीलिए उनका तो यही लाभ है। हमारे जितने देवी देवता हैं उनकी आकृतियों पर ध्यान देंगे तो अब हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जटा मुकुट सिर सरित सिरालोचन नलिन विशाल
भगवान शंकर ने जटा बना लिया, जटा पर मैया गंगा प्रवाहित हो रही हैं, लोचन ललित, बड़े सुंदर सुंदर इस पर व्याख्या है। बस इतना समझिए कि भगवान गणपति का कान बड़ा किस लिए है कि भगवान की कथा जितना हो सके उतना सुने, बड़ा दोना जितना बड़ा दोना होगा। देखते हैं कहीं पर भंडारा चलती है तो लोग बड़े बड़े भगोना लेके जाते हैं कि पाएंगे भी कुछ लाएंगे भी, बोलिए भगवत्सल भगवान की। तो भैया जितना बड़ा उतना कान करेंगे। अच्छा सुनिए, छोटी छोटी बातें भी औरत यदि आपस में बातें करते हैं तो कान खड़ा करके सुनते हैं, हाँ बोले फलाना का कह याद भी कर लेते हैं तुरंत, यहाँ से उठा करके वहां भी पटक देते हैं। लेकिन गणेश जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पटकने की बात नहीं है, सुनो खूब सुनो खूब सुनो, सुनते सुनते पेट बड़ा कर लो भैया, सारी बात पेट में रखो, बाहर मत निकालना। शंकर जी यही कहते हैं, नीलकंठ लावण्य निधि। भगवान जब सब लोग मिल करके देवता जब मंथन किए थे समुद्र से तो क्या निकला था? विष, अमृत भी निकला था, लेकिन सर्वप्रथम विष निकला था। महाराज विष ततः भाई देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावनोत्राहिमा शरणालोका त्रैलोक्यम धनाद विषात। महाराज रक्षा करो, महाराज रक्षा करो। भगवान शंकर ने तुरंत ततः करतलिम कृत्वा व्याप्यम हालाहलम विषम, उन्होंने करतली में लेकर के पी लिया। लेकिन विचार क्या करे, राम 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 पी लूंगा तो हमारे हृदय में तो बैठे हुए राम जी हैं, तो महाराज कल्याण हो जाएगा। फिर मन में विचार यह किया कि यदि इसको धारण करूंगा तो हृदय में भगवान राम बैठे, बड़ा तकलीफ होगा। और यदि मैं बाहर निकालता हूं तो महाराज ये जितने दुनिया है सब जल जाएगी। विष का अर्थ होता है जितनी दोष है, जितनी परचर्चा पर निंदा पर पैशून्य है, यही विष है। इस विष को सुनो तो सही, लेकिन अपने मुख से बाहर मत निकालो कि हमार ननद ऐसा ऐसा बोलत रही, हमारे गोतनी ऐसा ऐसा बोलत रही। घर में दो लड़ाई क्यों हो जाती है? दो गोतनी हूँ, बीच में ननद। आप लोग क्षमा चाहेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक गोतनी के पास जाएंगे, उनकी शिकायत सुना देंगे, इधर से फिर उसकी शिकायत सुनाएंगे, वो सुनाकर इधर सुना देंगे। महाराज दोनों कानों से दोनों की बात सुनी और बीच मुख से निकाल दी दोनों तरफ। अब दूसरे दिन झोंटा झोटी चालू। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, उसको मुख से मत निकाल, हृदय में ही धारण करो। यदि श्रवण ही करना है तो भगवान की कथा को सुनो, हृदय में धारण करो। तत्पाद सलिलम यथा धुनोति समलम कृष्ण। आपके हृदय में जितनी दोष दुर्गुण है सब नष्ट कर देते हैं भगवान। इस श्रवण की महिमा है महाराज। कीर्तन कैसे करना चाहिए? तो ऊंचे ही भाषा को कीर्तन इस प्रकार से करना चाहिए कि आहा भगवान के गुणानुवाद गाने में आपके कंठ अवरुद्ध होने लगे। गदगद वाणी से भगवान के कीर्तन करेंगे। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान हनुमान जी जब भगवान श्री राम का कीर्तन करते हैं तो कहते हैं कि फुलवंती लसंती सर्वे रोमाणी सर्वाणी रोमाणी। हनुमान जी जब कीर्तन करते हैं तो उनके रोम रोम से राम का ध्वनि निकलता है। ऐसा कीर्तन होना चाहिए। स्मरण कैसे होना चाहिए? तो अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता प्रियम प्रिये वदिषुताम विष्णुनाम मनोरविंदाचक दृश्य क्षेत्रित्वा। कहते हैं कि हम लोगों का स्मरण वैसा होना चाहिए जिस प्रकार से एक प्रियतम अपने प्रियतमा का चिंतन सतत करता है। एक बछिया, आप बछा देखिए छोटा, यदि दूध निकालने का समय हो जाता है तो खूंटे पर इधर उधर दौड़ने लगता है कि अब मुझे दूध मिलेगा। माँ का चिंतन करने लगता है। यथा गावः सहस्रेषु वत्सः गच्छति मातरम, अपने माँ के पास चला जाता है। एक पक्षी कि जो छोटे चूजे होते हैं छोटे, वो केवल मात्र अपनी माता की प्रतीक्षा करता है कि मैया कब आएगी, हमें कुछ भोजन प्रसाद कब आएगी। उसी प्रकार से यदि हम लोगों का सतत चिंतन हो जाएगा, स्मरण बन जाएगा, तुम्हारा हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। हम लोग स्मरण ही नहीं करते। लोग बोलते हैं ना कौन व्यक्ति है जो 5 माला नित्य प्रतिदिन जप करते हैं? हाथ उठाइए तो जरा। 5 माला, अरे वाह क्या बात। 5 माला देखिए भैया, 1 माला तो आज के कलयुग में लेते थे।
लोग जमाई लेने लगते हैं। 108 मंत्र जप करने में लोगों की आलस इतनी बढ़ जाती है कि वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन उन्हीं को 10 के गड्डी दे दिया जाए 1000 का, आप बोल दिया जाए कि थोड़ा इस पे गिन दीजिए कि कम है कि बेसी, बताइए मिल जाएगी। 2 बार गिन देंगे कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। किसी को यदि पैसा देना हो 1000 रुपये 10 का देना हो तो 2 बार गिनने की नींद नहीं आएगी। महाराज वैसे ही यदि भगवान के चरणों में प्रेम हम लोगों का हो जाएगा, स्मरण बन जाएगा, उनसे इतना लगाव हो जाएगा तो महाराज हम सबका कल्याण हो जाएगा। बस यही 3 मार्ग है। अब यहीं से जब कहने को श्रवण करो तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तो भगवान की लीला सुनाओ। हम जानना चाहते हैं कि जिन भगवान की आप कथा सुनाने के लिए कर रहे हैं तो भगवान करते क्या है? बोले कि भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, संहार करते हैं, पालन करते हैं।